तेजस्वी यादव का हमला। 11 लाख की पूंजी वाली कंपनी बिहार में करेगी 22,500 करोड़ रुपए का निवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार बिहार में निवेश के फर्जी एमओयू साइन किए जाने वाले आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस कंपनी पास केवल 11 लाख की ही कुल पूंजी हो, वह 22,500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। उस कंपनी की स्थापना ही 5 माह पूर्व फरवरी में मतलब 25 तारीख को हुई है। और तेजस्वी यादव शुक्रवार को बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहे कि कंपनी के पास एक मकान की 4 दीवारी करने की पूंजी नहीं है। उसे परमाणु क्षेत्र में करोड़ रुपए का एमओयू करना पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। जी हाँ, अब इस पूरे मामले के बारे में आपको विस्तार से बता दें कि तेजस्वी यादव ने तल्ख अंदाज में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको जानकर हैरानी होगी और दुख होगा कि जिस कंपनी के विषय में बिहार सरकार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि यह कंपनी परमाणु क्षेत्र में अन्य कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा यानी कि 22,500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, उस कंपनी की स्थापना ही 5 महीने पहले हुई है यानी कि 25 फरवरी 2026 को। और इस कंपनी के पास केवल 11 लाख की ही कुल पूंजी है। मतलब 11 लाख की पूंजी है और इतना ज्यादा निवेश कर रही है। मतलब जिस कंपनी की हैसियत ही किसी स्कूल कॉलेज की 4 दीवारी बनाने की भी नहीं है, अब वह कंपनी बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट या किसी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की स्थापना करेगी। हद है भाई। बिहार सरकार को यह बताना चाहिए कि 11 लाख वाले इस कंपनी के हाथ कौन सा कुबेर का खजाना लग गया है जो अचानक से यह कंपनी बिहार में हजारों करोड़ का निवेश करने जा रही है। अब तेजस्वी यादव ने बिहार को कोरा सपना दिखाने का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता से ऐसा कोरा झूठ बोलने से सम्राट सरकार को जरा भी शर्म नहीं आई। संपूर्ण बिहार जानता है कि अनाड़ी प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी में कितनी गहराई, विवेक और समझ है, लेकिन कितने ही अधिकारी और मंत्रियों की उपस्थिति में कोई कंपनी इतना बड़ा दावा करने चली गई और किसी ने सवाल जवाब तक नहीं किया। क्या बिहार वासियों को मूर्ख बनाना सभी का संयुक्त लक्ष्य था? क्या सभी लोग इसलिए चुप थे कि भविष्य में इस कागजी कंपनी को राजकीय कोष से हजारों करोड़ की फ्री जमीन और सब्सिडी देकर कमीशन खाया जाएगा? निवेश के नाम पर कागजी कंपनियों को सब्सिडी और फ्री जमीन देकर क्या बीजेपी सरकार बिहार के संसाधनों को बेचना चाहती है? अब तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार से पूछा कि क्यों नहीं आ रहे निवेश। तेजस्वी ने कहा कि बड़ी कंपनियां बिहार में आए, उद्योग धंधे लगाए, यहाँ अपनी पूंजी से निवेश करे तो हम उनका स्वागत ही नहीं कर रहे बल्कि हर संभव मदद करेंगे। लेकिन कागजी कंपनी बनाकर सरकार से 1 रुपए में जमीन लेकर एसेट बनाकर यहाँ से अनुदान लेकर रफू चक्कर हो जाए तो बिहार वासी इसे सहन नहीं करेंगे। 2 दशक से अधिक बिहार में एनडीए की सरकार है, इसके बावजूद भी आप राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर पाए हैं जिसमें निवेशकों का बिहार की सरकार एवं आधारभूत संरचना पर विश्वास बने। कोई बड़ी कंपनी बिहार में बड़ा निवेश करने को ही राजी नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं राजी हो रही है? अब तेजस्वी यादव जो है वो पूरा तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर भी हैं। अब आपको बता दें कि तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जो हमला बोलते हुए कहा है कि मीडिया में सरकारी प्रचार के दम पर अपना अपना गुणगान तो करवा सकते हैं, लेकिन धरातल पर दयनीय परिस्थितियों को सुधार नहीं सकते। ना तो आप इनमें इसके लिए इच्छा शक्ति है और ना ही योग्यता। इसलिए जाति धर्म के नाम पर विभाजकारी नीतियों और 5 किलो मुफ्त अनाज और चुनाव में 10,000 बांट कर ही अपनी झूठी रणनीति चलाती है। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव सम्राट सरकार पर हमलावर है, निवेश को लेकर और इस फर्जी कंपनी को लेकर हमलावर है, सवाल पूछ रहे हैं, अब तथ्य मांग रहे हैं और सबूत मांग रहे हैं कि क्या गारंटी है और तमाम चीजें बोल रहे हैं कि जो कंपनी आ रही हो केवल कागजों में ही क्यों है, धरातल पर क्यों नहीं दिख रही है, और भी तमाम चीजें। उन्होंने बहुत कुछ आरोप भी लगा दिया है। जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अब देखने का वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष का इस पर क्या रुख आता है। आपकी क्या राय है तेजस्वी यादव के इस तल्ख तेवर को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।